यानी कि इसने जो कोड डेवलप करके दिया था हमें कल, उसको हमने डिटेल के साथ ना ज़रा डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि हमें इसके अंदर जो मेन लॉजिक यूज़ हुआ है वो हमें पता चल जाए। मे बी शायद आपके लिए बोरिंग हो, बट ये है कि जब तक चीज़ें हम सीखेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे उन चीज़ों की, तो हमें कोड को कॉपी या पेस्ट करने से उल्टा नुकसान ही होगा। इसलिए हमने जो है चीज़ें सीखनी भी है, उसके बाद हमने इसके कोड को यूटिलाइज करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका जो कोड हमने उस दिन कॉपी किया था, इसका जो मैं कोड है, सॉरी पेस्ट किया था, इसका कोड करता हूँ इधर से कॉपी। हीरो सेशन हमने बनाया था बेसिकली उस दिन, और क्लाउड पे आ जाता हूँ और उस कोड को मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब मैंने कोड सारा पेस्ट कर दिया। अब बेसिकली मैंने करना क्या है कि इस कोड को मैंने यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज किस तरह करना है जी, मैंने इस कोड की मदद से ना यानी कि डेली लाइफ एग्जांपल के ज़रिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो देखिए ज़रा हम किस तरह प्रॉम्प्ट राइट करते हैं। सबसे पहले ना मैंने इसे एक्ट देना है। आपको पता है कि एक्ट जब तक हम नहीं देते तब तक ये वैसा एग्जैक्ट बिहेव नहीं करता जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन। तो सबसे पहले मैं इसे एक्ट देता हूँ। एक्ट एज सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, यू हैव टास्क टू अंडरस्टैंड you have tasked to understand provided code with the use of daily life examples so that the main concepts will gain। अब मैंने एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट राइट किया है। मैंने इसे बोला है कि तुम एक सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर हो, तुम्हारा जो टास्क है वो ये है कि तुमने जो प्रोवाइडेड कोड है उसको अंडरस्टैंड करवाना है। किसकी मदद से करवाना है? डेली लाइफ एग्जांपल की मदद से, ताकि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको गेन किया जा सके। अब इसे ना आउटपुट पे हम कहते हैं कि आउटपुट इसने किस तरह देना है। इसे हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तुमने ऐसा करना है, इसका जो मेन यानी कि लुब्बे लुबाब है इस कोड का वो हमें बताना है। यानी कि इस कोड के बारे में हमें इन्फो देनी है कि आया कि जो कोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो तुमने ही जनरेट करके दिया था, इस कोड का मेन लुब्बे लुबाब क्या है, मेन मकसद क्या है। तो इसे ना मैं ये चीज़ नोट में मेंशन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव provided code main concept for understanding। मैंने इसे बोल दिया कि तुमने पहले क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोवाइडेड कोड का मेन कॉन्सेप्ट बताना है कि इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसके आउटपुट पे बात करते हैं कि इसका आउटपुट हमें कैसे चाहिए। इसका आउटपुट हमने इस तरह मंगवाना है कि इसे कहना है कि जब तुम ओके का मैसेज रिसीव नहीं करोगे या जब तुम डन का मैसेज रिसीव नहीं करोगे, तुमने नेक्स्ट स्टेप का जो कोड है वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करवाना। तो इसे मैं कह देता हूँ, when you will receive done message, then will provide the next step for understanding। अब मैंने इसे बोल दिया कि जब तुम डन का मैसेज रिसीव करोगे देन तुम जो है हमें नेक्स्ट स्टेप प्रोवाइड करोगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन एक चीज़ मिसिंग हो गई है। मिसिंग क्या हुई है कि मैंने इसे ये तो बोल दिया कि तुमने डन का मैसेज जब रिसीव करोगे देन ही तुम नेक्स्ट स्टेप का हमें जो कोड है वो प्रोवाइड करोगे अंडरस्टैंड के लिए, बट मैंने इससे ये नहीं बोला कि इस कोड का यानी कि स्टार्टअप किस तरह करना है, यानी कि इस कोड का जो आउटपुट है वो एग्जैक्ट किस फॉर्मेट में है। तो मैं इसे कह देता हूँ, इट्स आउटपुट विल इन फॉर्म ऑफ चंक्स। अब मैंने इसे बोल दिया कि इसका जो आउटपुट्स है चंक्स की फॉर्म में आएगा। नीचे भी मेंशन कर दिया है कि जब तक तुम डन का मैसेज रिसीव नहीं करोगे तुम जो है वो नेक्स्ट स्टेप का जो कोड है वो नहीं दोगे अंडरस्टैंडिंग के लिए।
अब ये सिंपल सा मैंने एक प्रॉम्प्ट राइट किया है। अगेन रिकैप कर दूं, ये प्रॉम्प्ट राइट करने का क्या मकसद है, सारी कोड की फाइल दे के एआई से समझने का क्या मकसद है। वो मकसद हमारा ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो। आया कि हम कोड तो डेवलप करवा लेंगे, कोड तो जनरेट करवा लेंगे एआई से प्रॉम्प्ट की मदद से, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है वैसा ही कोड हम बनवा लेंगे। बट अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज़ में, हमारा लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस चीज़ में, तो हमारा उस कोड को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक वेबसाइट हम बना लेंगे, दो बना लेंगे, तीन बना लेंगे, एट द एंड एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान स्टक हो जाता है। स्टक उस वक्त होता है जब उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये एग्जांपल, ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, तो इसलिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना वो लाजमी है। अब मैं प्रॉम्प्ट मैंने राइट कर दिया, जैसे इंटर करता हूँ देखते हैं क्लाउड किस तरह हमारे प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करता है, और प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें इस फाइल का जो कोड है वो अंडरस्टैंड भी करवाएगा जिस तरह हमने बोला होगा। तो देखते हैं ये किस तरह हमें जो है इस चीज़ की बारे में बताने की कोशिश करता है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि क्रिएट लेट मी नाउ बिल्ड एन इंटरेक्टिव विजुअल एक्सप्लेनर दैट ब्रेक्स, कहता है कि मैं तुम्हारा विजुअल एक्सप्लेनर हूँ दैट ब्रेक्स डाउन ऑल द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो सेशन कोड यूजिंग डेली लाइफ एनालॉजीज, यानी कि मैं डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि रिएक्ट स्टेट के बारे में, ठीक है, यूज रेफ का, यानी कि इसमें ये मेन कॉन्सेप्ट यूज में है। एक रिएक्ट स्टेट है, ठीक है, एक यूज रेफ है, उसके बाद यूज इफेक्ट है, इवेंट लिस्टन यूज किया है, माउस ट्रैकिंग लॉजिक यूज हुआ है, सीएसएस एनिमेशंस यूज हुई है, सीएसएस कस्टम प्रॉपर्टीज यूज की हैं, कंपोनेंट स्ट्रक्चर यानी कि ये यूज किया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लेट मी बिल्ड द इंटरेक्टिव चंक्स बाय चंक्स एक्सप्लेनर नाउ, यानी कि जब तक ये चंक्स हमें प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले ना हम रिएक्ट स्टेट पे बात कर लेते हैं। बेसिकली रिएक्ट स्टेट होता क्या है। कहता है कि रिएक्ट स्टेट से मुराद फर्ज कर लो, कहता है कि एक यूज स्टेट है लाइक अ स्कोर बोर्ड एट द क्रिकेट मैच, यानी कि आपने स्कोर बोर्ड, वो स्कोर बोर्ड देखा होगा क्रिकेट मैच का टीवी वगैरह में भी, एलसीडी में भी, कि जैसे कोई प्लेयर जो है वो यानी कि रन बनाता है, वो ऑटोमेटिकली उसका जो स्कोर है या उसका जो रनिंग क्राइटेरिया है वो मेंशन कर दिया जाता है। इसी तरह सिंपल सी एक उसने एग्जांपल दी है यूज रेफ की, कहता है कि लाइक अ स्टिकी नोट अटैच टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, के जैसे आप कोई स्टिकी नोट बना लेते हो, कोई चीज़ राइट कर लेते हो। तो ये एग्जांपल उसने दिया यूज रेफ की, इसको हम डिटेल के साथ नीचे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ओवरव्यू ले लें जब तक हमारे पास वो क्रिएट नहीं करके देता। आई होप कि इसने जो है यूज इफेक्ट का जो है वो क्रिएट कर दिया, तो इसको हम चंक्स की फॉर्म में पहले रीड कर लेते हैं। कहता है कि जो मेन कॉन्सेप्ट तुमने यूज किया है ना वो ये है कि द स्कोर बोर्ड ऑफ अ क्रिकेट मैच, फर्ज करें कि क्रिकेट मैच हो रहा है, इसका जो स्कोर बोर्ड है यानी कि जो स्कोर बना हुआ है उसको किस तरह मेंशन किया गया है। कहता है कि इमेजिन करें आ क्रिकेट स्कोर बोर्ड है, इट होल्ड्स टू नंबर, ये दो नंबर है, रन्स एंड विकेट्स, यानी कि या तो विकेट जाती है या रन्स शो होते हैं। अब इसने ये एग्जांपल दी है, हमने ये एग्जांपल समझ लिया, अब नीचे आए हमारा जो मेन काम है जो हमने अपने कोड के हवाले से, अपनी डेवलपमेंट फील्ड के हवाले से समझना है। कहता है कि यूज स्टेट इज एग्जैक्टली दैट द स्कोर बोर्ड इन द रिएक्ट, यूज स्टेट एग्जैक्ट इसी बोर्ड की तरह काम करता है। इट होल्ड्स अ वैल्यू whenever you change it in the skew renders automatically, कहता है कि जब आप वैल्यू चेंज करते हो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इसकी भी जो वैल्यू है यूज स्टेट की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि नीचे उसने यानी कि एग्जांपल दे के ये मेंशन किया है। कहता है फर्ज करो यूज स्टेट आपने लगाई है, कॉन्स्ट का इस्तेमाल किया है, माउस पोज का इस्तेमाल किया है, सेट माउस पोज का इस्तेमाल किया है, यू स्टेट एक्स जीरो है वाई जीरो है, ठीक है। उसके बाद माउंटेड और सेट माउंटेड, यानी कि मेन जो चीज़ है ना, हमने अगेन बता रहा हूँ कि कोड को याद नहीं करना, जस्ट ओनली कॉन्सेप्ट गेन करना है। अब हमें ये पता चल गया यू स्टेट क्या काम करती है, ये एग्जैक्ट लाइक है स्कोर बोर्ड की तरह काम करती है। जैसे क्रिकेट मैच में प्लेयर का जो स्कोर है वो यानी कि इंक्रीज होता हुआ या उसकी जब विकेट चली जाए वो लाइव शो हो जाती है, इसी तरह जो यू स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है मेन लॉजिक का ये काम होता है कोड के अंदर। तो आई होप कि आपने ये जस्ट ओनली कॉन्सेप्ट को गेन किया कि बेसिकली यूज स्टेट हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब इसने जो हमने कोड इसने जनरेट करके दिया था हमें माउस पोज का, कहता है ट्रैक्स वेयर द माउस कर्सर, के आपका जो माउस कर्सर है वो कहाँ है। अब देखिए ना, हमने ये कोड बनाया था ना, इससे ये वाला हीरो सेशन बनवाया था, हमने कोई सेल्फ कोडिंग नहीं की थी, लाइन टू लाइन कोई कोड नहीं लिखा, हमने प्रॉम्प्ट दिया, तो इसने प्रॉम्प्ट की मदद से ये वेबसाइट हमें इसका जो मेन हीरो सेशन है वो बना के दिया। अब वो कह रहा है कि जैसे आप देखें मैं इधर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको एनिमेशन करती हुई चीज़ नजर आ रही है ना, ये येलो येलो सी हल्की सी, तो ये बेसिकली इसी चीज की मदद से हो रही है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, हेयर द चंक्स 1 to 17 इन द इंटरेक्टिव रेडी, क्लिक हेयर नेक्स्ट, ठीक है।
तो इसको ना हम डन का मैसेज देते हैं ताकि हमें ये जो है नेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें प्रोवाइड करें। बेसिकली आज की क्लास थोड़ी थ्योरेटिकली है, क्योंकि थ्योरेटिकली इस वजह से है क्योंकि कॉन्सेप्ट को गेन करना लाजमी है। तो इंशाल्लाह कल से बाकायदा तौर पे हम इसी टूल की इसी लैंडिंग पेज से एक नए टूल की तरफ यानी कि मूव ऑन करेंगे कि हम किस तरह कोई एआई टूल डेवलप कर सकते हैं रिएक्ट की मदद से, या कोई हम वेबसाइट अट्रैक्टिव डेवलप कर सकते हैं। वो सब कुछ हम प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल करेंगे और प्रोफेशनल वे में एक प्रोडक्टिविटी की जो चीज़ है वो डेवलप करेंगे। बट उससे पहले हमें जो है इन चीज़ों को सीखना, लर्न करना, इनके कॉन्सेप्ट गेन करना वो ज़रूरी है, ताकि हम जब वो चीज़ डेवलप कर रहे हों, हमें कोई बग आ जाए, हमें कोई मसला आ जाए, कोई इशू आ जाए, हम इजीली उस बग को, उस इशू को, उस मसले को सॉल्व कर सकें। मे बी इसने जो है वो चंक्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है जी। कहता है ग्रेट, वेलकम टू स्टेप टू, नाउ वी कनेक्ट ऑल दोस कंपोनेंट्स टुगेदर एंड सी दे वर्क एज अ टीम प्रोड्यूसर। ठीक है जी। अब देखें सबसे पहले ना इसने फेज वन में क्या किया, कहता है द पेज लोड्स कंपोनेंट्स माउंट्स। अब आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें मैं पेज जैसे लोड करता हूँ, ये कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, माउंट्स हो के डायरेक्ट आ रहे हैं। अब देखें, अब देखें कहता है थिंक लाइक अ रेस्टोरेंट ओपनिंग फॉर अ डे। कहता है फर्ज करें कि एक कोई खाने का रेस्टोरेंट है वो ओपन होता है एक डे। द मोमेंट ऑफ द डोर्स ओपन कंपोनेंट्स माउंट्स थ्री थिंग्स हैपेंस सिमुलेटेनियसली। कहता है कि तीन थिंग्स जो होती है वो तेजी से इस चीज में टैकल होती है। फर्ज करें कि ब्राउजर रेंडर्स जैज एचटीएमएल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। फर्ज करें कि मैं इसको जो रिफ्रेश करता हूँ, आपके सामने ये रिफ्रेश होके एक वो कह लें कि चमक करता हुआ हमें दिखाई देता है। बेसिकली रेंडर्स माउंट्स होने का यही मतलब है। ठीक है। उसके बाद यूज इफेक्ट फायर्स ऑन अ टाइम, यूज इफेक्ट फायर होती है, सेट अमाउंट ट्रू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद माउस लिसनर ऐड, यानी कि जो माउस लिसनर होता है वो ऐड हो जाता है। अब इन चीज़ों को ना हम जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कहता है व्हाट यूज स्टेट डज ऑन अ माउंट, के यूज स्टेट जो है वो माउंट होती है वो किस तरह होती है, उसको हम किस तरह यानी कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ क्लियर है कि जब भी हमने जो है यूज स्टेट का इस्तेमाल करना है तो हमने सेट का वर्ड जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि उस चीज़ को उसके एलिमेंट को यानी कि सेट किया जा सके। कहता है सेट माउंटेड इज इक्वल टू ट्रू सो डैट द ग्लो इफेक्ट कैन बी एक्टिवेट। कहता है कि जो ग्लो इफेक्ट है उसको एक्टिवेट किया जा सके। देन अटैचेस अ माउस मूव लिसनर टू द होल विंडो, ताकि उस चीज़ को होल विंडो के जरिए हम टैकल कर सकें।